Hello, welcome all of you. Once again, this is Praveen Tiwari and this is the platform of Arts and Education class. So today's topic is something different, that is called determiners. Determiner एक ऐसा सिंपल टॉपिक है जिसको कई हमारे बच्चे जानते हुए भी नहीं जानते हैं। तो डिटरमाइनर का मीन्स या सेंस क्या होता है? डिटरमाइनर का तात्पर्य रहता है गिनती करने से, काउंटिंग करने से, है ना। हम कोई भी चीज़ को जब गिनते हैं, कोई भी चीज़ को नहीं गिन सकते तो उसको मेजरमेंट करते हैं, तौलते हैं या मापते हैं, वही तो डिटरमाइनर है। तब सबसे मेन चीज़ क्या होता है? आर्टिकल। आर्टिकल एक डिटरमाइनर है, एक ऐसा डिटरमाइनर है जो सबके साथ फेमिलियर है, जो आप सब अच्छे से समझते हो, लेकिन इसके रूल्स को ठीक से नहीं समझ पाते हो। तो आर्टिकल डिटरमाइनर कैसे हुआ? क्योंकि आर्टिकल में भी गिनती की बात होती है। अब चलो, डिटरमाइनर तो मैं आपको बता दिया, आर्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं और शॉर्ट में कुछ दूसरे डिटरमाइनर के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल क्या चीज़ होता है? आर्टिकल जिसको हिंदी में उपपद भी बोलते हैं, है ना। ये एक्चुअली दो होते हैं, तीन नहीं होते हैं, ओनली टू आर देयर। तो एक जो कि पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल, उसके अंतर्गत होता है दो, जिसको बोलते हैं ए और एन। दूसरा है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल एक ही होता है जिसके अंतर्गत आते हैं द, विच इज आल्सो प्रोनाउंस्ड एज दी। दो नहीं बोला जाता है उसको, ठीक है। अगर वो स्वर के सामने आए तो दी, अगर व्यंजन के सामने आए तो द बोला जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के शॉर्ट रूल में। तो इसका शॉर्टकट रूल क्या है कि ए का सीधा सीधा संबंध होता है कॉन्सोनेंट से या व्यंजन से, एन का सीधा सीधा संबंध होता है वॉवेल से या स्वर से। लेकिन रुको, ऐसा नहीं है कि कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है तो आप आंख मूंद के ए लगा दिए, वॉवेल लिखा हुआ है तो आप आंख मूंद के एन लगा दिए। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसे बिल्कुल नहीं है। दरअसल में क्या होता है, जो इंग्लिश का फोनोलॉजी होता है, फोनेटिक्स या जो साउंड होता है, ध्वनि होता है, वो हम नॉर्मल जो उच्चारण करते हैं उससे बिल्कुल भिन्न होता है। यही कारण है कि गलतियां हो जाती हैं। तो अगर कोई शब्द व्यंजन का ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, व्यंजन का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहाँ पे हम ए लगाएंगे। जैसे कि अ बॉय हो गया, अ हॉर्स हो गया, यूरोपियन हो गया, ठीक है। हालांकि इसमें ई यू है, लेकिन फिर भी उच्चारण कैसा हो रहा है? कॉन्सोनेंट की तरह। तो बस एक चीज को याद रखेंगे कि इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होना चाहिए। किसके लिए? ए के प्रयोग के लिए। एट द सेम टाइम इफ वी विल टॉक अबाउट एन, तो इसमें जस्ट उल्टा रूल लगता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वॉवेल की तरह। अब वॉवेल के जो 5 लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू, कई बार लोग बोलते हैं ये सामने लगा हुआ है मतलब एन लगा देंगे। नो, तो आप गलती कर बैठेंगे, है ना। इसके लिए आपको फोनोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। ये आपको टीचर से या किसी मोबाइल के ऐप के माध्यम से, किसी के सुनने से, समाचार सुनने से और न्यूज़ वगैरह को अपने मतलब डेली रूटीन में शामिल करने से ये सब आएगा आपको धीरे धीरे, ठीक है। तो ए और एन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एन वॉवेल की ध्वनि वाले शब्दों के साथ लगेंगे और ए कॉन्सोनेंट या व्यंजन के ध्वनि वाले शब्दों के साथ लगेंगे। अब चलिए आ जाते हैं थर्ड में, जिसको बोलते हैं द या दी। द का प्रयोग या दी का प्रयोग यूनिकनेस वाली चीज़ों के लिए किया जाता है, जो प्रकृति में एक ही है, जो प्रकृति में कुछ खास है। इट इज़ समथिंग स्पेशल बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी। या अगर एक ही शब्द जो कि ए या एन से शुरू हो, वो 2 बार आए तो दूसरी बार में वो खास हो जाता है। ऐसे भी, जैसे आई लाइक एन एप्पल, द एप्पल इज़ वेरी टेस्टी, ठीक है। या दिस इज एन एप्पल, द एप्पल इज वेरी टेस्टी। Second time we are using apple once again, and instead of writing n we are using the, because it's now becoming something special.
बिकॉज वी आर क्वालिफाइंग एप्पल, हम एप्पल की क्वालिटी बता रहे हैं, इसलिए हम दूसरी बार में द लगा रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम ही इज अ बॉय, द बॉय इज वेरी नॉटी। हमने पहली बार बॉय में ए लगाया क्योंकि वो ए लगेगा ही, व्यंजन का साउंड कर रहे हैं, और दूसरी बार में द बॉय इज वेरी नॉटी बोल रहे हैं। क्यों? बिकॉज हम बॉय की क्वालिफिकेशन बता रहे, क्वालिफाई कर रहे हैं एक प्रकार से, उसको एडजेक्टिव का शो करा बोध करा रहे हैं उसमें, इसलिए वहाँ पे हम लोग द लगा दिए, ठीक है। तो आई थिंक इन शॉर्ट यू गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट ए इन द definite and indefinite article in the category of determiners। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और साथ ही साथ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इन 6 आर्टिकल के बारे में भी, डिटरमाइनर के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो 6 डिटरमाइनर्स है, एक्चुअली तो है 2, 6 नहीं बोल सकते उसको। एक पहला होता है लिटिल, जिसके होते हैं 3 अन्य भाग इंक्लूडिंग लिटिल इटसेल्फ, और दूसरा होता है फ्यू, जो कि खुद अपने आप में 3 होते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या लगाना है, इन्हीं आर्टिकल के साथ लगाना है। कैसे लगाना है? पहला रहेगा लिटिल, फिर लगाना है अ लिटिल, फिर द लिटिल, और फ्यू में भी सिंपली फ्यू, फिर अ फ्यू और द फ्यू। चलिए इसको शॉर्ट में जानते हैं कि लिटिल और फ्यू में क्या अंतर है। तो एक छोटा सा कॉमन अंतर है कि लिटिल की कैटेगरी वाले वर्ड्स का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, ऐसे नाउन के साथ जिसको अपन गिन नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं वाटर, मिल्क, माइंड, नॉलेज, हेयर, लाइकवाइज, ठीक है। और होप, अब मैं बोलूँगा अ लिटिल नॉलेज, तो नॉलेज को गिन नहीं सकते ना, तो इसके लिए हमने लिटिल का प्रयोग किया है। आइए द लिटिल को जानते हैं। द लिटिल मतलब पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में अनकाउंटेबल नाउन का होना। जैसे कि आई हैव द लिटिल मिल्क इन द पॉट, जितना मिल्क मेरे को चाहिए उतना है ना। अब इन तीनों की हिंदी मीनिंग में बता देता हूँ। लिटिल मतलब नहीं के बराबर, अ लिटिल मतलब कुछ, थोड़ा, द लिटिल मतलब इनफ, सफिशिएंट, पर्याप्त, जितना जरूरत पड़ेगा उतना। सेम मीनिंग होता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का भी, लेकिन वो इसके लिए होता है काउंटेबल नाउन के लिए होता है, ठीक है। आई हैव द फ्यू पेन्स फॉर दिस ईयर्स क्लास, इस साल के कक्षा के लिए मेरे पास पर्याप्त पेन है। अगर बोलेगा आई हैव फ्यू पेन्स, मतलब नहीं के बराबर पेन है, एक साल के यूज के लिए आपको, आप सपोज 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, बोल देंगे ये ले 2 पेन से काम चलाओ, तो हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, आपको और पेन चाहिए रहेगा। कुल मिला के आपके पास फ्यू पेन्स हैं, बोल दिए 2 पेन और रखो, तो आपके पास अ फ्यू पेन्स हो जाएगा। और अगर आपको पूरा पेन का बॉक्स दे दिए, बोले आराम से यूज करो पूरा साल भर इसको, तो आपके पास हो जाएगा द फ्यू पेन्स। तो आपको समझ में आ गया कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, साथ ही साथ लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल क्या होते हैं। ओके, अब बस 2 डिटरमाइनर के बारे में और जानते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिटरमाइनर्स के बारे में जानेंगे। सम, एनी। सम मतलब कुछ या थोड़ा, एनी मतलब कोई। सिंपल सा लॉजिक है। सम का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है इसका प्रयोग? अफर्मेटिव वाले सेंटेंस, सकारात्मक भाव को बताने के लिए, है ना। या आई हैव सम चॉकलेट्स फॉर यू, हाँ मेरे पास कुछ चॉकलेट्स हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास कुछ है मेरे लिए? डू यू हैव एनीथिंग फॉर मी? तो यहाँ पे सम का प्रयोग सकारात्मक के लिए हुआ, लेकिन एनी का प्रयोग नकारात्मक या प्रश्नवाचक के लिए करेंगे। अर्थात अब जब हम एनी से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे या तो इंटरोगेटिव का सिंबल लगेगा या तो निगेशन वाले या नॉट वाले कुछ शब्द रहेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। तो बोलेगा डू यू हैव सम? नो आई डोंट हैव एनी। डू यू हैव एनी? क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो ये था आज का हमारा छोटा सा लेसन, जिसमें हमने आर्टिकल से शुरुआत करके सम और एनी से ख़त्म किया। आई होप कि आपको डिटरमाइनर का छोटा सा क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।
मैं डिटरमाइनर के और आगे जितने भी वर्ड्स हैं उसकी क्लासेस भी आगे लाऊंगा. So till then, keep stay with me, be with me, support me. Bye bye.